जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्चुअली हमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और उनमें से काफी सारे लोग ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के ऊपर हमें वीडियो बनाने के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो टुडे इज द डे जिस दिन हम ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को ही डिस्कस करेंगे, दैट टू इन रियली डिटेल। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर बन जाए तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान, हैविंग सुपर इक्विप्ड क्लिनिक्स और यूनिवर्सल नंबर्स आप प्रोवाइडेड हैं। अगर आप हमें राब्ता करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक टुडे, सो व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स क्या होता है? ओपन कॉमेडॉन्स एंड क्लोज कॉमेडॉन्स। क्लोज कॉमेडॉन्स होते हैं व्हाइट हेड्स, एक येलोइश व्हाइट कलर का बम्प होता है, आमतौर पे आपको नजर आता है स्किन, ये खासतौर पे नाक के ऊपर या अपने ये बटरफ्लाई एरिया के ऊपर व्हाइट व्हाइट बम्प बन जाते हैं और जिसको अगर आप हाथ लगाते हैं तो अंदर हल्का सा एक सीरम सा भी निकलता है। इसको व्हाइट हेड कहते हैं। डोम्ड होता है यानी कवर्ड होता है। और ब्लैक हेड क्या होता है कि जब वो डोम उतर जाता है और अंदर आपको एक काले रंग का कील सा दिखना शुरू हो जाता है, उसको ब्लैक हेड कहते हैं या ओपन कॉमेडॉन कहते हैं। सो व्हाइट हेड मीन्स क्लोज्ड कॉमेडॉन एंड ब्लैक हेड मीन्स ओपन कॉमेडॉन। ओके, ये बनते क्यों हैं? एक एज आती है जिसको प्यूबर्टी कहते हैं, जब आपको हिट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आ रही होती हैं। इसके साथ ही साथ आपकी स्किन के अंदर भी चेंजेस आती हैं, जिसके अंदर आपके खास तौर पे वो एरियाज जहाँ पे आपके सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, आपकी सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं, स्किन की हाइपर कैरेटिनाइजेशन होना शुरू हो जाती है और इवेंचुअली आपके क्लॉग पोर्स होना शुरू हो जाते हैं, सीबम क्लॉग्स बन जाते हैं। यानी आपका चूंकि स्किन का टर्नओवर बढ़ रहा है और आप उसको प्रॉपर्ली टाइम पे एक्सफोलिएट नहीं कर रहे बिकॉज यू जस्ट जंपिंग इनटू अनदर फेज ऑफ लाइफ। और चूंकि चाइल्ड केयर ऑफ द स्किन इज अनदर चैप्टर, और जब आप प्यूबर्टी को हिट करते हैं तो आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन चाहिए होती है एंड राइट अवे यू डोंट नो यू हैव टू डू इट। और फिर उसके अंदर क्योंकि जब सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटीज बढ़ती हैं, सीबम बनता है और सीबम आपके पोर्स को क्लॉग करने शुरू होता है और एज लॉन्ग एज वो क्लॉग कर रहा है वो आपको क्लोज कॉमेडॉन बनेगा, व्हाइट हेड बनेगा। और उसके बाद उसके अंदर उस सीबम के रिएक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है, उसके अंदर जो बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होती है और उसके नतीजे में पूरा एक पिंपल बन जाता है, उससे वो टॉप उतर जाती है और वो ब्लैक हेड बन जाता है। सो दे आर द मेयर कॉजेस। और इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? वो ये कि आप अपने स्किन को प्रॉपर्ली एक्सफोलिएट करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आपको कॉमेडॉन्स बनने शुरू हो जाएं, इसका मतलब ये है कि अब आपके स्किन को एक्सफोलिएशन की जरूरत पड़ गई है। बाय एक्सफोलिएशन आई डोंट मीन दैट यू हैव टू रब स्क्रब्स ऑन योर फेस। बाय एक्सफोलिएशन मतलब जेंटल एक्सफोलिएंट्स यूज करें, क्लींजर्स यूज करें, एक्सफोलिएंट्स यूज करें, लेकिन जेंटल यूज करें। ये नहीं कि आप एक्सफोलिएट कर रहे हैं और आपकी स्किन एक्जिमा के अंदर चले गई है। उसके अलावा इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? आपने मॉइस्चराइजर्स लगाने हैं, आपने फाउंडेशंस लगाने हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है, यूज इट नॉन कॉमेडोजेनिक। आपको कॉमेडॉन्स बन रहे हैं, आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लगा रहे हैं, आप ऑयल बेस्ड फाउंडेशंस लगा रहे हैं, आप वो जो पैलेट्स आते हैं, कंसीलर्स आते हैं और जो पाउडर्स आते हैं आप उनको लगाते हैं, आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, अंदर सीबम इकट्ठा हो जाता है और एक्यूमुलेट होने की वजह से आपको फिर ब्लैक हेड और व्हाइट हेड बन सकता है। सो नंबर 1, एक्सफोलिएट प्रॉपर्ली। नंबर 2, कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स आपने यूज नहीं करने, नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज करने। इसके अलावा एक और चीज होती है कि फिर जब आपको कॉमेडॉन्स बनते हैं और आपके स्किन के ऊपर एक्सेसिव ऑयल्स आना शुरू हो जाते हैं तो आप मॉइस्चराइज करना बंद कर देते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज नहीं कर रहे स्किन को तो फिर भी चांस है कि आपकी स्किन ओवरली कॉमेडॉन्स जनरेट करना शुरू हो जाएगी। बट दैट टू, अगर आपने मॉइस्चराइजर यूज करना है दैट शुड बी नॉन कॉमेडोजेनिक। नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर के ऊपर लेबल किया होता है कि नॉन कॉमेडोजेनिक है। और जनरली अगर आपने चूज करना हो तो वाटर बेस्ड एक्वस मॉइस्चराइजर्स कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर योर स्किन। देन व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, होम ट्रीटमेंट एंड द क्लिनिकल ट्रीटमेंट। देखिए, होम ट्रीटमेंट में जनरली जो कॉमेडॉन्स जब आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड आते हैं तो जो बच्चियां होती हैं टूल्स यूज करती हैं, एक्सट्रैक्टर्स यूज करते हैं। एक तो आपके स्किन को ट्रॉमेटाइज करते हैं और आपके पोर्स को फर्दर वाइडन कर देते हैं और वो चूंकि उसके वो कोई बैक्टीरिया या कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, उससे एक फर्दर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ट्रिगर हो सकता है, जिसके रिजल्ट के अंदर आने वाले दिनों में आपकी स्किन के ऊपर कॉमेडॉन्स और या पस्ट्यूल्स या किसी भी फॉर्म ऑफ एक्ने ग्रो कर सकती है। सो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट के अंदर आई विल से डोंट यूज एक्सट्रैक्टर्स, नाइदर फिजिकल नॉर केमिकल। अगर आपको कॉमेडॉन्स आ रहे हैं और आप उसका ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, एक्सफोलिएशन yes you can do, but that too really mild, but otherwise physical and chemical extraction of the comedons is not advisable. Then when you need the treatment के लिए बेहतर तो ये है कि आप अपने कंसल्टेंट को विजिट कर लें, किसी एस्थेटिशियन को विजिट कर लें। Elsewise what are the options? Even with the treating consultant उनके पास options क्या है? They're going to prescribe you some nice exfoliant face washes जो आपके स्किन को डैमेज भी ना करें, आपकी स्किन के लिए अप्रोप्रिएट भी हों और आपके कॉमेडोजेनिक एक्टिविटी को कंट्रोल भी करें। उसके अंदर डेफिनेटली जो आप क्लेंजर्स यूज करेंगे, जो एक्सफोलिएंट्स यूज करेंगे, उसके अंदर AHA BHA is really helpful. We've been discussing a lot about AHA BHA. Yes, AHA BHA is really helpful in controlling the comedone formation. Comedone कहते हैं ये जो आपको कीले बन रहे होते हैं ना, black heads white heads बन रहे होते हैं, इनको comedons कहते हैं. It is a form of acne. Choosing an appropriate face wash or facial cleanser or exfoliant, that will be the primary focus of your treating consultant. और वो आपको ऐसे ही लिख के देंगे. अगर आपकी let's see आपको comedons भी आ रहे हैं और
आपको एक्जिमा स्किन भी है तो ऑब्वियसली आप ओवर द काउंटर एक्सफोलिएंट अपने लिए चूज नहीं कर सकते। अगर आपको कॉमेडॉन्स भी आ रहे हैं और एक्टिव एक्ने भी है, नोडुलोसिस्टिक एक्ने भी है और देयर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्ने भी कोएग्जिस्ट कर रही है, तो भी आई एम श्योर आप खुद नहीं चूज कर सकते, आपको कंसल्टेंट से लिखवाना पड़ेगा। वो आपको आपके स्किन के हिसाब से चीजें प्रिस्क्राइब कर देंगे एंड देन यू कैन बाय। ओवर एक्सफोलिएशन इज नॉट एडवाइज्ड, नेवर। आपको एक्सफोलिएशन करना है मे बी वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द नाइट। मॉर्निंग में ताकि आप उसके बाद अपना डे एप्लीकेशन कर सकें और इवनिंग के अंदर ताकि जो आपका पूरे दिन का डर्ट है उसको आप उतार सकें, ताकि वो आपके पोर्स को क्लेंस करके आप सोएं। आफ्टर क्लेंजर नॉट टू फॉरगेट अप्लाइंग द टोनर्स ऑन योर फेस, बिकॉज टोनर क्या करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। अगर आप टोनर यूज करें या कोई पोर मिनिमाइजर यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली आफ्टर अ फेस वॉश अप्लाई अ टोनर। और अगर आप क्लेंजर्स यूज कर रहे हैं तो नेवर लीव द क्लेंजर ऑन योर स्किन। आपने क्लेंजर लगाया, आपने क्लेंस किया और उसके बाद उसको वॉश ऑफ करें, अदरवाइज क्लेंजर आपके पोर्स के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और वो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस करेगा और फिर वो भी आपको एक्ने में आप फॉल कर सकते हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्टिव ट्रीटमेंट, एक्टिव ट्रीटमेंट के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या कोई हम एप्लीकेशंस करें और या हम आपके कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स करें। एप्लीकेशंस के अंदर 3-4 इंग्रेडिएंट्स बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द फेस वॉशेस या क्लेंजर्स या एक्सफोलिएंट मस्ट हैव AHA BHAs। व्हेन यू टॉक अबाउट द टोनर्स के अंदर नाइसिनामाइड हो सकता है, AHA BHAs हो सकते हैं जो आपके पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, ग्लाइकोलिक एसिड हो सकता है। लेकिन नेवर चूज द स्टफ जस्ट रैंडमली, चूज द स्टफ दैट मस्ट बी विद योर स्किन टाइप। अगर आप टोनर चूज कर रहे हैं, अगर आप क्लेंजर चूज कर रहे हैं, इट शुड बी अप्रोप्रिएट विद योर स्किन टाइप। इसके ऊपर हम एक प्रायर वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, द लिंक विल बी प्रोवाइडेड हियर, यू कैन जस्ट गो थ्रू द डाटा। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमारे पास एजिलिक एसिड वी कैन यूज, सैलिसिलिक एसिड इज रियली एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट, वो आपके कॉमेडॉन्स को क्लेंस भी करता है और आपके जो है ना उसको रिमूव करने में हेल्प भी करता है। इसके बाद टॉपिकल रेटिनॉइड्स, रियली अ ग्रेट सोल्यूशन। एंड देन नॉट टू फॉरगेट टॉकिंग अबाउट बेंजोइल पेरोक्साइड कॉमेडॉन्स को ट्रीट करने में थोड़ा लेस हेल्पफुल होता है एज वी कंपेयर with the rest of the products we've mentioned, but yes, it's not out of the bracket, it does help treating comedons. When you talk about the face washes, I have a real nice recommendation for you. I mean, this is a really nice brand we've been using already in our practices, daily practices, Amel. They have a really nice combination of AHA BHAs जो अगर आप सुबह और शाम, अगर आपका स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन टू ऑयली है तो आप इसको फेयरली यूज कर सकते हैं और आप इनकी वेबसाइट पे जाके इसको खुद भी ऑर्डर कर सकते हैं। और प्लीज डोंट यूज इट मोर देन 2 times a day because otherwise आपकी स्किन ओवरली ड्राई होने का अंदेशा है। बट अगर आपको ड्राई स्किन कंडीशन है और कॉमेडॉन्स बन रहे हैं, अवॉइड यूजिंग दिस प्रोडक्ट, visit a consultant and then ask for the treatment. And then when you talk about treating the comedons, उसके अंदर we have discussed niacinamide, salicylic acid, azelaic acid, and then the same brand Amel, they have made a really nice combination of these ingredients in a spot gel. How I recommend my patients to use this to improve their comedons or treat their comedons is generally आपको comedons होते हैं नाक के ऊपर या इन एरियाज के ऊपर। वो हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको फोरहेड के ऊपर भी आ जाते हैं। जनरली द प्रोडक्ट जो आपका कॉमेडॉन रिमूव, जैसे अगर ट्रेटिनॉइन के साथ आप कंपेयर करें, ट्रेटिनॉइन इज रियली हार्श क्रीम, जब आप टॉपिकली लगाते हैं आपकी स्किन रेड हो जाती है और जब इतनी रेड स्किन रहे क्योंकि आपको ट्रेटिनॉइन एप्लीकेशन कुछ दिनों के लिए फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है। ओवरली रेड स्किन, ओवरली इन्फ्लेम्ड स्किन, ओवरली इरिटेटेड स्किन कैन लीड अ पेशेंट टू फॉल इनटू एक्जिमा और थोड़ा सा पिगमेंटेशन के अंदर लैंड करा सकता है। मतलब आपकी स्किन इन्फ्लेम रह रही है, बार बार आप आइदर बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं और टू फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन दे हैव मेड अ रियली नाइस एंड सटल कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। दे हैव एजिलिक एसिड, दे हैव सैलिसिलिक एसिड, they have lactic acid and niacinamide in it in this formula, and then आप बस gentle application करते हैं over the comedons, massages a little bit and then leave it overnight. In the morning you wash your face with the same face wash and then you'll see कि आप कुछ दिनों के अंदर ये improve होना शुरू हो जाएंगे आपके comedons. So by using a nice exfoliant आपके comedons को बनने नहीं दे रहा और आपका जो spot gel है वो आपके comedons जो बने हुए हैं उनको साथ के साथ डील कर रहा है। तो फिर आप होम रेमेडीज को ओमिट करें, आपने होम के अंदर टूल्स यूज नहीं करने, वो पेस्ट वगैरह लगाना ये नहीं करना। सो इफ यू कंपेयर टॉपिकल रेटिनॉइड्स विद टॉपिकल सैलिसिलिक एसिड एंड टॉपिकल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, तो ट्रेटिनॉइन इज अ लिटिल हार्श ऑन द स्किन। अगर आपकी स्किन इज रियली ऑयली तो फिर ट्रेटिनॉइन इनका बॉदर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई टू कॉम्बिनेशन है, ट्रेटिनॉइन लगाने के अंदर आपको काफी रेडनेस और काफी ड्राइनेस का सामना करना पड़ सकता है। उस केस के अंदर ट्रेटिनॉइन टॉपिकल एप्लीकेशन की जो परसेंटेज है मिनिमलिस्टिक रखें और उसको either you can use alternate day or maybe you can use twice weekly. I'm talking about the topical tretinoin creams available in the market. That too preferable तो यही है कि आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा लें। अदरवाइज अगर आप ओवर द काउंटर यूज करना चाहते हैं तो जो मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज है टॉपिकल ट्रेटिनॉइन क्रीम की वो आप यूज करना शुरू कर सकते हैं। इनिशियली वंस अ वीक यूज करें और उसको मसाज नहीं करना आपने, यू कैन जस्ट अप्लाई स्पॉट ट्रीटमेंट एंड देन लीव इट ओवरनाइट। देन अगर आपकी स्किन टॉलरेट करता है
तो फिर आप ट्वाइस वीकली या ऑल्टरनेट नाइट आप यूज कर सकते हैं। ट्रेटिनॉइड मस्ट बी ओनली अप्लाइड एट नाइट। व्हेन यू टॉक अबाउट सैलिसिलिक एसिड, सेम गोज विद सैलिसिलिक एसिड, आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है और आपकी स्किन पे हार्श हो सकता है। गो फॉर द मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज अवेलेबल ओवर काउंटर। आपकी स्किन को सूट करता है तो फिर आप अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा सकते हैं। बस दीज टाइप ऑफ स्पॉट जेल्स जिनके अंदर कॉम्बिनेशंस अच्छे होते हैं, माइल्ड इंग्रेडिएंट्स यूज किए होते हैं, माइल्ड परसेंटेजेस यूज की होती हैं, लेकिन मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से वो आपको बेटर रिजल्ट्स देते हैं और पैरेलल जो साइड इफेक्ट्स उन दवाइयों के साथ या उन केमिकल्स के साथ लिंक्ड होते हैं उससे आपको बचा लेते हैं। सो जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, दिस स्पॉट जेल, इट हैज अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, एजिलिक एसिड। वो अगर आप डेली एप्लीकेशन राइट अवे कर रहे हैं, रात को आप हल्का सा मसाज कर सकते हैं स्किन के अंदर। डोंट अप्लाई टू मच, जस्ट अ लिटिल क्वांटिटी, जस्ट मसाज इट अ लिटिल बिट ओवर द कॉमेडॉन्स एरिया, लीव इट ओवरनाइट। आपको इससे कोई रेडनेस वगैरह नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस भी नहीं आएगा। मे बी इन अ वीक्स टाइम और इन 10 days टाइम you'll नोटिस, अगर आप फेस वॉशेज और प्रॉपर एक्सफोलिएशन और क्लेंजिंग कर रहे हैं और साथ में बाकी के जो आपके रूटीन के प्रोडक्ट्स है वो नॉन कॉमेडोजेनिक यूज कर रहे हैं। शिफ्टिंग आवरसेल्व्स टू द क्लिनिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल। जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो या तो हम किसी मशीन्स के साथ इसको क्लेंस करते हैं फेस के लिए, जिसके अंदर हाइड्रोफेशियल इज नंबर 1 इज वेरी फेमस ट्रीटमेंट। मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स को सबको पता ही होगा हाइड्रोफेशियल क्या चीज है। इसके अलावा डर्माब्रेशंस हो सकते हैं और माइल्ड केमिकल पील्स हो सकते हैं, जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं फॉर द कॉमेडॉन्स। फॉर हाइड्रोफेशियल इट हैज अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड हाइलुरोनिक एसिड एंड मिक्स AHA BHA। वो आपके स्किन को क्लेंस भी करते हैं और आपके पोर्स को श्रिंक करने में भी हेल्प करते हैं, और फिर अगर आप उसको आफ्टर एवरी मंथ ले रहे होते हैं तो वो आपके कॉमेडॉन्स को बनने से भी रोकता है। सो हाइड्रोफेशियल कैन बी अ रियली गुड आइडिया अगर आपको अपने टीन्स में और अगर आपको कॉमेडॉन्स बनना शुरू हो गए हैं। अगर आपको कॉमेडॉन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और सिर्फ हाइड्रोफेशियल सफिशिएंट आपके लिए नहीं हो रहा, फिर देन यू कैन ऐड डर्माब्रेशन टू योर हाइड्रोफेशियल। एल्सवाइज अगर आपको हाइड्रोफेशियल के किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ एलर्जी है, आप सिर्फ डर्माब्रेशन में भी जा सकते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स हमारे होते हैं जिनको सैलिसिलिक एसिड के साथ एलर्जी होती है, तो वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते। तो हाइड्रोफेशियल के अंदर कुछ सीरम्स हैं जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड होता है, तो फिर हाइड्रोफेशियल आपके लिए चॉइस नहीं है, तो देन यू कैन गो फॉर डर्माब्रेशन ट्रीटमेंट। डर्माब्रेशन 2 तरह के होते हैं, वन इज द डायमंड टिप डर्माब्रेशन जो फिजिकल डर्माब्रेशन होती है, और अनदर इज केमिकल डर्माब्रेशन जो केमिकल्स के साथ आपके स्किन को बेसिकली इट्स अनदर सॉर्ट ऑफ माइल्ड सॉर्ट ऑफ पील। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट द केमिकल पील्स के अंदर कॉम्बिनेशन पील्स भी आती हैं, जैसे जेसनर आता है जिसके अंदर वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ सैलिसिलिक, लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, एंड देन वी हैव सिंपल सैलिसिलिक एसिड पील्स भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं। बट इफ यू यूजिंग सैलिसिलिक एसिड पील्स, आई रिकमेंड अगर आप एशियन स्किन टाइप में 4-5 में फॉल कर रहे हैं, या तो आप सिर्फ रिक्वायर्ड एरिया के ऊपर करें और या फिर आप सिर्फ एक्सपर्ट हैंड में करें। होम यूज केमिकल पील्स आई जनरली डोंट अप्रिशिएट बिकॉज वो आपके हाथों से निकल सकता है काम, और क्योंकि वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स में नहीं हो रहा होता और आपको उनकी परसेंटेजेस का अंदाजा नहीं होता और आपको उसकी आफ्टर केयर का अंदाजा नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स टुडे। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि जो आप सन ब्लॉक्स भी पहने, दे शुड बी नॉन कॉमेडोजेनिक। कोई सन ब्लॉक्स आते हैं जो कॉमेडोजेनिक होते हैं, देन देयर आर अनदर होल लॉट ऑफ नॉन कॉमेडोजेनिक सन ब्लॉक्स। ये नहीं कि अगर आपको कॉमेडॉन्स आ रहे हैं तो आप सन ब्लॉक पहन ही नहीं रहे हैं कि मैं जब सन ब्लॉक पहनती हूँ तो मुझे कीले और ज्यादा बन जाती है, एक्ने बढ़ जाती है, इसलिए आई एम नॉट अप्लाइंग। यूज द राइट सन ब्लॉक फॉर योर स्किन टाइप। दिस इज ऑल अबाउट blackheads, whiteheads, closed comedons and open comedons. Thank you for watching us.